तो कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपना आगे वाला टॉपिक, वही चैप्टर अपना मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो कल अपन ने पढ़ लिया था समांतर चतुर्भुज का नियम। आज पढ़ेंगे अपन त्रिभुज का नियम। तो देखते हैं। तो त्रिभुज का नियम है अपना, देखो ये नियम क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दो सदिशों को परिमाण व दिशा में दर्शाया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में परिमाण और दिशा में दर्शाती है। तो ये क्या कहना चाहता है, डायग्राम से समझते हैं। तो देखिएगा, ये कहना चाह रहा है कि मान लो यदि कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं, मैंने मान ली एक भुजा तो ये वाली, और इसी के दूसरे क्रम में है ये दूसरी भुजा, और ये दोनों जो है अगर एक ही क्रम में है, मान लिया मैंने इसको ए वेक्टर है, इसको मान लिया बी वेक्टर, तो इनका जो परिणामी आएगा सदिशों का, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, ये देखो ये तीसरी भुजा विपरीत क्रम में दिखाएगी परिणामी सदिश को। तो याद रह जाएगा दोस्तों कि ये विपरीत क्रम में किसको दिखाएगी, परिणामी सदिश को, जिसको मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर। तो ये नियम कहता है कि जो आर वेक्टर आएगा, परिणामी सदिश आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो इनके बीच कोण भी मान लेते हैं अपन, जो है कितना है, थीटा डिग्री का है, थीटा या अल्फा मान लो। तो इसे कहते हैं त्रिभुज का नियम की जो रिजल्टेंट आएगा शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर आएगा। नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं वापस अगला नियम पे, तीसरे नियम पे। तो ये है अपना सदिशों का बहुभुज का नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, पहले मैं इसको ऐसे बता देता हूँ डायग्राम से, फिर बाद में पढ़ लेंगे इसको। ये कहता है अगर दो या दो से अधिक सदिश है और उनको जोड़ना है, जैसे मान लो एक सदिश है मेरे पास ये, एक सदिश है मेरे पास ये, एक सदिश है मेरे पास ये, और मेरे को इन सदिशों को क्या करना है, जोड़ना है। तो इन सदिशों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सदिशों के बहुभुज के नियम का इस्तेमाल करेंगे। नियम क्या कहता है, अगर तीन सदिश है, मान लिया मैंने इसको, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है। तो ये नियम कहता है यदि किसी बहुभुज में दो या दो से अधिक सदिशों को बहुभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को दर्शाती है। तो इस बहुभुज को जो बंद करने वाली भुजा आएगी अंतिम, वो परिणामी सदिश को बताएगी। मान लेता हूँ मैं उसको, ये कुछ इस प्रकार से आएगी, विपरीत क्रम में जाएगी इन दोनों का, और कुछ इस प्रकार से आएगा जैसा कि डायग्राम में मैंने बनाया है। तो ये आएगी अपनी कौन सी, परिणामी सदिश, जिसको मान लेंगे अपन आर वेक्टर। तो इसको एक बार साइड में लिख देता हूँ मैं। जो परिणामी सदिश आएगा आर वेक्टर, ये बराबर आएगा किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के।
इसे कहते हैं अपन बहुभुज का नियम। और ये नियम दोस्तों केवल 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने में इस्तेमाल होगा। अगर कम है तो अपन दूसरे नियमों का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हैं। तो लिख लीजिए इसको भी। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीनों नियम अपने हो गए। अब इन सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म हैं, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 गुणधर्म पढ़ेंगे अपन, 2 प्रॉपर्टीज है इसकी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्रमविनिमयता। ये क्या कहती है कि सदिशों का योग क्रम विनिमयता का पालन करता है। यानी कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ूं या फिर मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर को जोड़ूं तो कोई बदलाव नहीं होगा। इनके क्रम को बदलकर अपन जोड़ सकते हैं। लिख लीजिए इसको भी, फिर अगली पे आते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, तो साचर्यता क्या कहता है, सदिशों का योग साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। यानी कि साचर्यता होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर पहले ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर और सी वेक्टर को जोड़ दें या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ किसको जोड़ दें, सी वेक्टर को जोड़ दें, तो इनको आगे पीछे जोड़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऐसे भी जोड़ा जा सकता है और ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टीज अपने को याद रखनी है, इसको भी नोट करो। तो अगला टॉपिक है अपना सदिशों का व्यवकलन, जिसको बोलते हैं अपन घटाना। सदिशों को किस प्रकार से घटाया जाता है, ये अपना टॉपिक है अगला। तो पहले मैं इसकी एक लाइन लिखा देता हूँ, फिर अपन शुरुआत करते हैं। तो क्या कहता है कि जिस सदिश को घटाना हो उसकी दिशा विपरीत करके प्रारंभिक सदिश के साथ जोड़ देते हैं। जैसे अगर मेरे को घटाना है ए में से बी को, तो मैं क्या करूँगा,
ए को तो वैसा का वैसा ही रखा, बी को घटा रहे हैं तो बी का जो है दिशा चेंज करो, माइनस है तो यहाँ कर दो प्लस और इस माइनस को भेज दो अंदर। देखो दिशा चेंज हो गई। अभी इसको डायग्राम में सब समझेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो ऐसे ही पता चलेगा। अभी डायग्राम बनाएंगे इसका, कैसे इसको जोड़ते हैं घटाते हैं। तो जिसका भी अपने को घटाना हो उसकी दिशा चेंज करो। बी के दिशा चेंज कर दी मैंने यहाँ पर, और उसको किस में जोड़ दो, पहले वाले सदिश में जोड़ दो, प्रारंभिक सदिश में जोड़ दो। तो डायग्राम से देखते हैं कैसे बनेगा। मान लिए ये दो सदिश है मेरे पास, एक तो सदिश है ये वाला और एक सदिश है ये वाला। और मेरे को घटाना है इनको, यानी कि मैं लगा देता हूँ इनके बीच में जो है माइनस। एक को नाम दे दो ए वेक्टर और एक को नाम दे दो बी वेक्टर। अब मेरे को इसको घटाना है, माइनस लगा दिया मैंने। तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहला काम बी को घटा रहे हैं तो कैसे करेंगे, बी की जो है पहले तो ए को वैसा का वैसा ही बना दो, ए का कोई चेंज नहीं होगा, ए बना दिया। ए बना दिया। चलो अब जो है बी बनाओ पहले तो बी को वैसा का वैसा ही बना देते हैं, ये बना दिया बी। अब क्या कह रहा है ये नियम कि बी की दिशा चेंज करो, जिसको घटा रहे हो उसकी दिशा बदलो। बी को घटा रहे हैं तो बी की दिशा बदलेंगे अपन। दिशा में देखो कैसे बदल, तो ये मैं इसकी दिशा बदल रहा हूँ। देखो ये दिशा बदल दी मैंने इसकी। पहले उधर था ये, पहले यहाँ पे था बी वेक्टर, दिशा चेंज कर दी, ये हो गया माइनस का बी वेक्टर। अब दिशा चेंज करने के बाद इसको किसके साथ जोड़ दो, ए वाले के साथ। तो ये यहाँ पर था अपना ए, जोड़ने के लिए वही त्रिभुज का नियम लगाओ। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, इस बी वाले को यहाँ से, इस बी वाले को यहाँ से कहाँ पर विस्थापित करना है, इधर यहाँ पर विस्थापित करना है जहाँ पर एक का शीर्ष है, यहाँ पर विस्थापित करना है। तो देखिएगा कैसे करता हूँ मैं विस्थापित। तो ये मैंने कर दिया इसको यहाँ पर विस्थापित, कुछ चेंज नहीं करना, बस समांतर विस्थापित करना है। ये करने के बाद देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे। भाई देखो जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो इनका परिणामी कैसे आएगा, देखिएगा कैसे आता है। तो इनका परिणामी कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों, ये देखिएगा, दिखा कुछ विपरीत दिशा में आएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा परिणामी, यानी कि R1 माना है ना अपन ने यहाँ पे 1, तो ये हो गया R1 वेक्टर। तो इस प्रकार से जो इस सदिशों को अपन घटा सकते हैं। जिसको भी घटाना हो बस उसका डायरेक्शन चेंज कर दो और जो पहला वाला सदिश है उसके साथ उसको जोड़ दो। तो बनाओ इसको एक बार, पिछला वाला भी मैं निकाल लेता हूँ, एक साथ लिख लेना इसको। ये लिखिए दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पूरा का ही। तो आगे बढ़ते हैं। मान लो अपन को R1 की जगह R2 ले लूँ मैं, मान लो ऐसे कुछ ले लिया मैंने।
इस बार दोस्तों मैं ए में से हटा रहा हूँ बी को। तो देखिएगा कैसे करता हूँ मैं। बी को तो वैसा ही रखो, जिसको घटा रहे हो उसकी दिशा बदलो और उसको किसके साथ जोड़ दो, ए के साथ जोड़ दो। तो किस प्रकार से जुड़ेगा अभी देखते हैं डायग्राम में अपन। तो किसको चेंज करना है अगली बार, ए को। तो बी को वैसा वैसा ही रख देते हैं। तो ठीक है, मान लो ये बी जो है ये बी है और ये है ए। तो अब करना है मेरे को डायरेक्शन चेंज, और वो भी किसकी, ए की। तो ये तो बी था ही सही अपना, ये है अपना ए। डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये डायरेक्शन देखो कुछ ए ले, डायरेक्शन कर दिया मैंने चेंज। अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद जो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा। ये दिशा चेंज होते ही माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको बी के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए समांतर विस्थापित करते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं समांतर विस्थापित। ये यहाँ से मैंने ए विस्थापित कर दिया। ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, नो चेंज और कुछ भी चेंज नहीं करना। ये ए वेक्टर। अब जो है देखो बी वेक्टर और ए माइनस ए वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखो तो इनको जोड़ देना है और इनका परिणामी बनाना है अपने को। तो ये बना दिया मैंने इनका परिणामी, इनके विपरीत दिशा में कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों। इसका नाम दे दिया मैंने R2 वेक्टर। और यहाँ पर जो R2 है वेक्टर है क्या है, B माइनस का A वेक्टर। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि किसको कैसे घटाना है। तो अब मैंने क्या देखा दोस्तों कि जो R1 वेक्टर है ये तो है A माइनस बी और R2 है B माइनस का A। तो घटाव में जो है क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं होता। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, अतः R1 वेक्टर बराबर नहीं है किसके, R2 वेक्टर के। देखो एक तो A माइनस बी है और एक B माइनस है, यानी कि जो A माइनस बी वेक्टर है ये बराबर नहीं है किसके, B माइनस के A के। तो सदिशों का घटाना क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। लाइन लिख देता हूँ मैं पहले। तो ये मैंने लाइन भी लिख दी आप लोगों के लिए कि जो सदिशों का जो घटाना है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अपना जो है सदिशों का घटाना भी हो गया दोस्तों, सदिशों का योग भी हो गया। आज अपन थोड़ा आगे नया डिस्कस करेंगे। अब योग और घटाव अपना हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे सदिशों के घटक करना, कैसे अपन घटक निकाल सकते हैं वो अपन पढ़ेंगे। अभी हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला है अपना सदिशों के वियोजन में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन। द्विविमीय यानी कि दो अक्ष लेंगे। जैसे मान लिया मैंने एक ये निर्देश तंत्र है जिसमें एक तो एक्स अक्ष ले लिया और एक ले लिया वाई अक्ष। एक का नाम दे दिया मैंने एक्स अक्ष और एक को दे दिया मैंने वाई अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई के और वाई अक्ष की दिशा में जे के।
अब इसमें एक सदिश मान रहा हूँ मैं, जिसका नाम है ओ वेक्टर। कुछ इस प्रकार से माना है, देखिएगा। इसका भी नाम कर देते हैं, इसको दे देते हैं ओ, इसको दे देते हैं पी, और इस सदिश को मान लिया मैंने क्या है, ए वेक्टर। और इसके निकालने मेरे को घटक मान लिया मैंने, ये कौन बना रहा है एक्स अक्ष के साथ थीटा। तो इसके घटक निकालने के लिए सबसे पहले बिंदु P से लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, और बिंदु P से लंब डालेंगे वाई अक्ष पे। तो एक लंब तो डाल दिया अपन ने एक्स अक्ष पे, और एक लंब डाल दिया अपन ने वाई अक्ष पे। अब इनको नाम भी लिख देते हैं दोस्तों। इस लंब का नाम क्या है, इस लंब का नाम क्या है। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसको नाम दे देते हैं पी एन। अब ये दो त्रिभुज बन गए, ओ क्यू पी और ओ एन पी। दोनों में अपन जो है त्रिभुज के गुणधर्म लगाएंगे और घटकों की जो है मान निकालेंगे। तो आप पहले चित्र बनाओ, फिर अपन इसका डेरिवेशन लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसके कैसे करते हैं। तो मैं इसके घटक मान लेता हूँ पहले। तो एक घटक तो मान लिया मैंने जो एक्स अक्ष की दिशा में है, उसको मान लिया ए एक्स। तो ए एक्स मान लिया मैंने एक्स अक्ष वाला घटक, और ए वाई मान लिया वाई एक्स वाला घटक। और अब अपने को निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो त्रिभुज सबसे पहले आते हैं अपन, त्रिभुज ओ क्यू पी में। त्रिभुज का नियम लगा रहा हूँ मैं। तो मैं लगा रहा हूँ जो ओ पी वेक्टर है, जो सदिश है ओ पी वेक्टर, ये बराबर कर रहा हूँ मैं ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। देखो मैंने कहाँ पे क्या लिखा है, दोनों बराबर आएंगे क्योंकि त्रिभुज का नियम अभी पढ़कर आए हैं अपन। तो दोनों बराबर कर दिए। अब जो अपने के पास क्यू पी वेक्टर है, जो क्यू पी वेक्टर है, वही क्यू पी वेक्टर बराबर है ओ एन वेक्टर के। जो क्यू पी वेक्टर है ये बराबर क्यों आ रहा है भाई, ओ एन वेक्टर के। देखो कि आयत बन रहा होगा उसमें, तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने बराबर कर दिया और लिख दिया जो ओ पी वेक्टर है ये बराबर किसके लिख दिया, ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर के। और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसको मत दो, अभी मान रख देते हैं। अपने पास ओ क्यू की वैल्यू डायग्राम में देखिएगा मैंने क्या लिखी है, ए एक्स वेक्टर लिखी है। मैं सदिश से तो वेक्टर लगा दिया, प्लस ओ एन की वैल्यू जो है क्या लिखी है, ए वाई लिखी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ओ पी की वैल्यू वो तो है ए वेक्टर बराबर ए एक्स को अपन लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, और ए वाई को लिख सकते हैं अपन ए वाई जे कैप। इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। इसके एकांक सदिश से गुणा कर दिया जिसकी दिशा में 6 एकांक सदिश है। अब यहाँ से क्या पता चलता है अपने को,
तो देखिए अब अपने को एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लगा देता हूँ इस बार त्रिभुज ओ क्यू पी में पहले लगा देता हूँ मैं कोस थीटा, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार ओ क्यू, कर्ण है त्रिभुज में देखिएगा ओ पी। अब ओ क्यू तो मेरे को पता है ए एक्स है, और ओ पी भी पता है क्या है ए है। तो यहाँ से ए की वैल्यू भी पता है, एक्स की पता है। तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे करते हैं अगले, तो ये यहाँ से हो जाएगा ए एक्स बराबर ए कोस थीटा, और इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। यहाँ तक लिखिएगा, फिर अगले स्टेप में आते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब साइन, तो अब लगाते हैं अपन उसमें साइन। और साइन क्या होता है, लंब। लंब उसमें होगा दोस्तों, देखिएगा आप लोग जहाँ पे आपने चित्र बनाए हैं क्यूपी, और ये है ओपी, ये ओपी है। और क्यूपी की वैल्यू दो दोस्तों है ए ओ एन के बराबर। क्यूपी और ओ एन बराबर है, तो ये है बटे में ओपी, और ये है अपने पास ए वाई, और ये है ए। तो यहाँ से भी ए वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, ए साइन थीटा। यहाँ भी थीटा लिखो दोस्तों। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा दोस्तों, 3 और 2 से, 3 और 2 से जो है मैं एक में वैल्यू रखूँगा। दिख रही है ना आपको 3 और 2। अब इस 3 और 2 से एक में वैल्यू रखूँगा, यानी कि ए साइन थीटा और ए कोस थीटा रखूँगा मैं, जहाँ पर ए एक्स है, जहाँ ए वाई है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो 1 2 3 से मान रखने पर क्या आ गया अपने पास, ए कोस थीटा ए साइन थीटा, और इस रूप को कहते हैं सदिशों का ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप कैसे निकला, जब घटक निकाला और घटक की जो मान है आई कैप और जे कैप के साथ लिख दी है। तो याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं वापस स्लाइड बना देता हूँ पूरी। समीकरण नंबर 2 के आगे इसको नोट करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको जो पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट्स साथ के साथ ही बनाते रहिएगा। तो इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।